भारत रूस तेल व्यापार को लेकर रूस ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि भारत एक आजाद देश है और वो किसी भी देश से तेल खरीद सकता है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को हम स्वीकार नहीं करते हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है या फैसला लिया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री ने कहा है कि रूस को इसमें कोई नई बात नजर नहीं आती कि रूस के अलावा भारत अन्य देशों से भी तेल खरीदे। भारत में तकरीबन 1.5 अरब लोग रहते हैं। उन 1.5 अरब लोगों को एक रिलायबल चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और यह सरकार का फर्ज है, यह सरकार का धर्म है, उसकी ड्यूटी है, यह सरकार को दिलवाना है। अब सरकार कैसे दिलवाएगी? सिर्फ रशिया से खरीद के, अमेरिका से खरीद के तो नहीं होगा। इंडियन स्टिक कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें डील अच्छी मिली है, हम 3% पहले देते थे अब 18% देते हैं, लगेंगी हमारे ऊपर टैरिफ, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ। ये क्या बात हुई? इसको बहुत सारे लोग लेकर के परेशान है। तो वो जो वर्ल्ड ऑर्डर बना रहे हैं, ट्रेड वाला वर्ल्ड ऑर्डर, बिकॉज पॉलिटिकल वर्ल्ड ऑर्डर तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, क्योंकि वो जिस पे चाहते हैं वो अटैक कर देते हैं। गाजा में वो खुद का गाजा पीस बोर्ड बना देते हैं। तो फॉर मतलब ट्रम्प साहब विल बी नोन इन द हिस्ट्री एज अ मेजर डिसरप्टर। ही हैज कंप्लीटली चेंज, जिसको कह दिए कि वर्ल्ड ऑर्डर तो उन्होंने तहस नहस कर दिया। तो इसीलिए मैंने बोला कि 40+ देशों के साथ भारत का तेल खरीदना, ये सब जो है 40+ कंट्रीज से इंडिया बाइज एनर्जी, नॉट ओनली वन। अब ये देखिए साहब, ये चार्ट है। मैंने आपको कल एक और बात कही थी, और ये जो मैंने आपको बात कही थी मुझे लगता है वो सारे अमेरिका के अंदर वही बात हो रही है। ठीक है, सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा। दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मची हुई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा क्लेम कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ट्रंप का कहना है कि पीएम मोदी और उनके बीच एक ऐसी डील हुई है जिसके बाद इंडिया अब रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है, क्योंकि रशिया और इंडिया की दोस्ती पुरानी है। लेकिन क्या यह सच है या फिर ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक प्रेशर गेम है? आज इसी पर बात करेंगे। जब से ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ्स कम करने का फैसला किया, तब से उनका ये दावा डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इंडिया यूएस से ऑयल लेगा और रशिया को बाय बाय कह देगा। अब देखिए, ओपोजिशन पार्टीज़ ने तो मोदी गवर्नमेंट को घेरना शुरू कर दिया और इंडिया के दुश्मन खुश हो गए कि शायद इंडिया रशिया की दोस्ती में दरार आ जाएगी। लेकिन क्या पुतिन इतने कच्चे खिलाड़ी हैं? बिल्कुल नहीं। रशिया ने इस पर जो रिएक्शन दिया है, उसने ट्रंप के क्लेम की हवा निकाल दिया है। रशिया ने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि उन्हें इंडिया से कोई शिकायत नहीं है। रशियन स्पोकपर्सन ने कहा कि इंडिया एक आज़ाद देश है, रशिया को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर इंडिया अपने एनर्जी ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करता है। उनका मानना है कि इंडिया जैसे बढ़ते हुए देश की एनर्जी भूख इतनी ज़्यादा है कि अकेले रशिया उसे पूरा नहीं कर सकता। अच्छी तरह से जानता है कि भारत को तेल का निर्यात अकेले रूस ही नहीं करता, बल्कि अन्य देशों से भी वो तेल खरीदता है। रूस ने साफ साफ कहा है कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जो भी कदम उठा रहा है उसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी कि रूस का यह धमाकेदार बयान कहीं ना कहीं पीएम मोदी की उस नीति पर मोहर लगा रहा है जिसमें भारत हमेशा ये कहता रहा है कि वो अपनी शर्तों पर और अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेगा। मैंने क्या बोला? एक तो ये झूठ बोलती है मैडम, ऊपर से ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। शी इज नॉट वेरी ब्राइट एंड शी इज अ लायर ऑल्सो। अब मैं आपको प्रूव करता हूं क्यों। भारत पिछले साल 5 बिलियन का तेल अमेरिका से खरीद चुका है पिछले साल, और भारत अमेरिका से तेल खरीदता आया है, कम खरीदा है। पर ये जो कह रहे हैं ना कि अब भारत यूएस से तेल खरीदना शुरू करेगा, शुरू भारत तो पहले से खरीद रहा है। वो भारत वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू करेगा। अरे भारत वेनेजुएला से 10 साल से तेल खरीद रहा है, 10 साल से तेल खरीद रहा है भारत वेनेजुएला से। आज से को खरीद रहा है। इंडिया बाइज ऑयल फ्रॉम 40 कंट्रीज प्लस, 40+ कंट्रीज से भारत तेल खरीदता। उसमें से यूएस भी है, उसमें इराक भी है, उसमें सऊदी अरब भी है, उसमें रशिया भी है, उसमें वेनेजुएला भी है, उसमें बहुत सारे देश हैं। भारत हर जगह से तेल खरीदता है। कभी किसी से ज्यादा हो जाता है, कभी किसी से कम हो जाता है, दैट्स इट। तो कैरोलिन लेविट इज मेकिंग अप स्टोरीज, शी इज मेकिंग अप स्टोरीज। $500 अरब की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में, दिस इज अ फ्रॉड, दिस इज अ लाई। ऐसा हां, भारत इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, नो डाउट। $500 अरब नेवर। जो मैंने पुरानी स्लाइड में आपको बताई, भारत में तकरीबन 1.5 अरब लोग रहते हैं। उन 1.5 अरब लोगों को एक रिलायबल चीप सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और यह सरकार का फर्ज है,
ये सरकार का धर्म है, उसकी ड्यूटी है ये सरकार को दिलवाना है। और सरकार कैसे दिलवाएगी? सिर्फ रशिया से खरीद के, अमेरिका से खरीद के तो नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि 40+ देशों के साथ भारत का तेल खरीदना, ये सब जो है 40+ कंट्रीज से इंडिया बाइज एनर्जी, नॉट ओनली वन। अब ये देखिए साहब, ये चार्ट है और ये जुलाई 2025 तक की है, यानी कि ये करंट नहीं है, ये 6-7 महीने पुरानी है, लेकिन फिर भी इससे एक आपको इंडिकेशन मिल जाता है। ये रूस से तेल खरीद रहा है, ये देखिए जनवरी 2016 कम, ये भी कम है, थोड़ा सा 17 में ज्यादा हुआ, फिर 18 में कम हुआ, फिर 19 में हुआ, फिर 19, 20 कम, 21 कम, 22 और सडनली 2022 का ये देखिए साहब, जनवरी 2022 में कम और फरवरी के बाद शूट अप हुआ। ये देखिए साहब, ये देखिए साहब, ये जो आप स्काई स्क्रेपर देख रहे हैं ना, ये गगनचुंबी इमारतें, ये क्यों है? ये यहां से अचानक क्यों बढ़ा? यहां पे लड़ाई शुरू हो गई। यहां पे 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन के ऊपर हल्ला बोल दिया, सैंक्शंस आ गए, लोगों ने तेल खरीदना बंद कर दिया, लिहाजा रशिया ने उसके ऊपर मैसिव डिस्काउंट दिया, भारत ने खरीदना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी दोस्तों, यह बात मैंने कल भी आपको बताई थी, जिस दिन यह लड़ाई खत्म होगी, मैं बात करता हूं रशिया और यूक्रेन की, यहां पे मैं बात करता हूं, यहां पे रशिया और यूक्रेन की, कि जिस दिन लड़ाई खत्म होगी, जिस दिन शांति होगी, उसके कुछ हफ्तों के बाद सैंक्शंस हट जाएंगे रशिया के ऊपर और फिर से हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। इंडियंस कहते हैं हमें क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है, वो कहते हैं हमें क्लैरिटी दें कि ये क्या हमने वाकई ये डील की है। अब अच्छा, स्कॉट बैसनेट जो हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम कर दिए जाएंगे बिकॉज के बड़ी रिडक्शन हुई है, रशियन ऑयल पे बहुत कम खरीदना शुरू कर दिया। अब ट्रम्प साहब जो हैं, उसने ये कहा है कि जो चाइना है वो ये डील जो है वो मतलब ये डील दे आर गोइंग टू डू दिस, कि चाइना भी पहले वेनेजुएला से लेता था, अब चाइना भी अमेरिका के जरिए वेनेजुएला से तेल लेगा। इंडिया के कंट्रोल में अब वेनेजुएलन ऑयल है। अब वो चाइना को भी कहते हैं कि कम और डील करो हमारे साथ, इंडिया को भी कहते हैं कि तुम तेल लो, तुम वहां से क्यों तेल लेते हो, हमारी कंपनी है वहां पे। चाइना को भी कहते हैं कि भाईजान आप छोड़ दें बस। वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। लेकिन ये जितने भी लोग हैं जो इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं कि क्यों मोदी साहब ने $500 अरब की बात की है जबकि इंडिया का पैसा डेप्रिशिएट किया है। अभी मैंने देखा कि इंडिया के अंदर जो रुपया है उसकी कदर कम हुई है। और ये कितनी जो कमिटमेंट क्या है, कब कितनी देर में इंडिया खरीदेगा? क्या अगले 5 सालों में ये चीजें खरीदेगा? अगले 5 सालों में खरीदा तो इट मींस इंडिया विल पुट अनदर $100 बिलियन। अगर इंडिया $45 अरब की चीजें खरीद रहा है तो इंडिया $100 अरब की सालाना और चीजें खरीदेगा। क्या इंडिया इन चीजों को अफोर्ड कर सकता है? देखें, एक होता है $45 अरब की चीज खरीदना, $50 अरब की मतलब चीजें वहां से मंगवाना, एक है $150 अरब की चीजें मंगवाना। क्योंकि अगर ये कमिटमेंट है कि ये $500 अरब जो है ये अगले 5 सालों में वो करेंगे। सही है, बिकॉज अभी तो जैसे मैंने बताया $45-50 अरब, अब 10 टाइम ज्यादा चीज खरीदना है। रशिया ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ट्रम्प का ये क्लेम कि इंडिया ने ऑयल बंद करने का वादा किया है उन्हें मंजूर नहीं है। रशिया को पता है कि मार्केट के रूल्स क्या है और इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इतना हंगामा होने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं दिया है कि हम रशिया से ऑयल लेना बंद कर रहे हैं। पीएम मोदी की पॉलिसी हमेशा से क्लियर रही है, इंडिया वही करेगा जो उसके सिटीजन्स के लिए सही है। हम रशिया से सस्ता तेल भी लेंगे और अमेरिका के साथ ट्रेड डील्स भी करेंगे। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी। ट्रम्प शायद दुनिया को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मॉस्को और दिल्ली के बीच का ट्रस्ट इतना वीक नहीं है। तो कंक्लूजन यह है दोस्तों कि दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। रशिया को इंडिया पर पूरा भरोसा है और इंडिया को अपनी ज़रूरतों का पता है। ट्रम्प के क्लेम से हेडलाइन तो बनती है,
लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही है, इंडिया अपने शर्तों पर चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को रशिया से हटकर यूएस पर ज़्यादा डिपेंड होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।